तो स्टूडेंट, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि क्वेश्चन के बारे में, और ये प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की है कि क्वेश्चन में आपसे कहा है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं आपको। ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ टू ए rests in equilibrium position against a smooth vertical wall and over a smooth peg PEG at a distance V from the wall. If theta be the inclination of the beam to the vertical from that so that sin q theta equal to V by A. तो आपको देखिए, पैग यानी खूंटी कहते हैं ना, ऐसे नॉर्मली आप पैग पीजी, जिसको आप खूंटी कह सकते हैं। तो ये कहा है इसमें, ये जैसे दीवार है और यहाँ कोई खूंटी है, ये जैसे यहाँ समझे आप, ये दीवार है और ये कोई खूंटी रखी हुई है इस पोजीशन में। थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जैसे कि ये कोई खूंटी है इस तरह से लगी हुई है यहाँ, और ये क्या है, दीवार है। अब इस पे कोई भी बीम इस तरह से रखा हुआ है, ओके, इस पोजीशन में रखा हुआ है। देखो डायग्राम को, डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायनेमिक्स में स्टैटिक्स हो या डायनेमिक्स को, डायग्राम ही मेन होता है। तो अब आप समझेंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना ये चीज? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए ना। अब देखेंगे आप इसमें, तो ये डायग्राम आपको हमने बताया था, जैसे कि ये वाल है, ये आपके पास बीम रखा हुआ है और ये पैग है खूंटी। तो इसने कहा है कि ये जो खूंटी है ना, जिसको कि हम सी पॉइंट पे बताएं आपके लिए, तो ये इस दीवार, ये इस वॉल से सी डिस्टेंस पर है। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है आपके पास, इस यहाँ से ये डिस्टेंस है आपके पास में स्मॉल सी, ये डिस्टेंस है आपके पास में स्मॉल सी, सॉरी, डिस्टेंस बी फ्रॉम वॉल ये दे रखी है, डिस्टेंस बी दे रखी है। तो अगर हम ये जो बीम है इसको ए बी कहें, बीम कह दो, या हम ये कहें कि कोई भी स्ट्रिक है, कोई भी बीम जिसकी लेंथ क्या है 2a है, दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? कहीं इसके मिड पॉइंट पे होगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो वेट होगा वो क्या है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। अब ये टोटल लेंथ 2a है, तो ये लेंथ हो जाएगी, ए तो नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगी और ए हो जाएगी अपर डायरेक्शन में, यानी आधी ऊपर होगी, और यानी हाफ तो ए ऊपर होगी और हाफ क्या है, ए नीचे होगी। अब देखिए यहाँ ये खूंटी है ना, पैग है, तो यहाँ पर क्या है कि एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? सी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो सी पॉइंट पर एक रिएक्शन फोर्स होगा, और वो रिएक्शन फोर्स क्या है, ये जो 2a लेंथ की जो बीम है इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ये है आर। दूसरा देखेंगे आप यहाँ कि ए पॉइंट है, ये बीम इसको ए पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है, तो इस ए पॉइंट पर भी वर्टिकली और इस वॉल के परपेंडिकुलर फोर्स होगा, और ये फोर्स मान लीजिए एस है। इसको हम, अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जहां से फोर्स एस और ये वेट डब्ल्यू पास होंगे, वहीं से तीसरा भी फोर्स पास होगा, थर्ड फोर्स भी यहीं से पास होगा। ओके, इस पॉइंट को हम ओ डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। और इसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी नाम दे सकते हैं, और इस पॉइंट को आप जो है ये एम नाम दे सकते हो। और यहाँ एक एंगल की बात की थी थीटा, इफ थीटा बी द इंक्लाइनेशन ऑफ द बीम टू दी वर्टिकल, यानी ये जो बीम ए बी है, ये जो वर्टिकल है, इसके साथ में जो भी एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है। वो एंगल क्या है? थीटा। तो थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बना देते हैं आपके लिए। ये तो हो गया बाल, ये हो गया बीम ए बी, और ये हो गया यहाँ पर पैग, इसको यहाँ मान सकते हैं। तो एक तो, और ये हो गया यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वेट डब्ल्यू परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और ये हो गया यहाँ पर रिएक्शन फोर्स एस लिया।
और सी पॉइंट पर, ये जो सी पॉइंट है इस पर रिएक्शन फोर्स को हमने आर नाम दे दिया है, आर से डिनोट किया। ये एंगल है आपके पास थीटा, और ये वॉल की जो डिस्टेंस है सी से, ये डिस्टेंस है आपके पास में बी। और आपको पता है कि इसमें ये जो है बैलेंस की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तीनों ही फोर्स क्या है, कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसिडेंस होंगे। तो आर डब्ल्यू और एस, आर डब्ल्यू और एस तीनों ही बैलेंस की कंडीशन में होंगे। अब ये एंगल थीटा है आपके पास, ये एंगल थीटा है। तो देखिए एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा हो गया, तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए एंगल निकालें, ये थीटा है तो ये होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा। ओके, 90 माइनस थीटा होगा। और आप देखेंगे कि यहाँ ये भी एंगल 90 है। दूसरा, आप इस एंगल की बात करें, ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये एंगल थीटा होगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और फिर ये 90 है तो ये भी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखोगे आप इसमें साइन क्यू इक्वल टू बी वाई, ये हमें प्रूव करना है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और वेट डब्ल्यू परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। आर और एस की बात कर रहे थे, आप चाहो तो इसको आर कह दो, इसको एस कह दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को आर एस मान लो। अब देखिए आप इन ट्राइंगल ए सी एम, इन ट्राइंगल ए एम सी कह सकते हो, ए एम सी। तो थीटा यहाँ है ना, तो यहाँ से देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन के सामने का जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा बी, और हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड है, हाइपोटेन्यूस ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को आप AC कहोगे, AC। ऐसे ही इन ट्राइंगल ए सी, और इसको O पॉइंट दें, ACO, साइन थीटा इक्वल टू ACO में ये जो एंगल है ना थीटा यहाँ, तो ये इक्वल होगा थीटा के सामने की जो साइड होगी, ये तो होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस AO हो जाएगा। तो आप लिखोगे AC अपॉन AO। ऐसे ही अभी बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना AOG, इन ट्राइंगल AOG इक्वल टू, AOG ट्राइंगल की बात करें तो ये 90 है, अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, साइन थीटा इक्वल टू, थीटा यहाँ है तो AOG, तो जो ट्राइंगल है ना इसमें थीटा के सामने की साइड AO परपेंडिकुलर हो गया, और इसका हाइपोटेन्यूस रहेगा AG। अब AG की बात करें हम, A से G तक ये डिस्टेंस A है, क्योंकि टोटल बीम की लंबाई 2 है, तो ये यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी मिड पॉइंट है, तो A डिस्टेंस ऊपर होगी और A डिस्टेंस ही नीचे होगी, तो ये जो AG डिस्टेंस है ना वो A बनेगी। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 into 2 into 3 implies साइन क्यू थीटा आएगा, साइन क्यू थीटा इक्वल टू बी अपॉन में AC इंटू AC अपॉन में AO इंटू AO अपॉन में A। तो आप समझेंगे AO और AC कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होते ही ये B बचेगा, नीचे क्या आएगा A बचेगा, तो ये बना V बाई A। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट्स हो तो बताएं, और आप फिर इसमें लिखेंगे, अगर डाउट्स नहीं है तो नोट करो, पहले जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करो, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, या फिर डायरेक्ट ही आप इसका डायग्राम बनाओगे और नोट कर दोगे। लिखेंगे आप इसमें लेट इस बीम, इसको बीम कह दो या रॉड कह सकते हैं आप, लिखोगे लेट, कॉपी पेन निकाल के साथ बैठे,
let capital AB be a uniform rod, let capital AB be a uniform rod of length 2a, of length 2a, comma, resting resting, resting against a vertical wall, resting against a vertical wall, WALL, at capital A and D, and is in contact with the horizontal rod at C, and is in contact with the horizontal rod at C, where CM be the distance from, where CM be the distance from the vertical wall is small b, is small b, full stop. Let theta be the angle, let theta be the angle let theta be the angle which the rod makes with the vertical, which the rod makes with the vertical, the rod is in, full stop लगाने के बाद लिखो, the rod is in equilibrium under the action of the rod is in equilibrium the rod is in equilibrium under the action of the following three forces, following three forces. फर्स्ट डालोगे, फर्स्ट डालोगे कैपिटल आर द रिएक्शन एट ए, capital R the reaction at A which is perpendicular to the wall, which is perpendicular to the wall, comma, which is, sorry, second डालोगे W is the weight of rod, second डालोगे W is the weight of rod acting vertically through the middle point, acting vertically through the middle point of the rod, थर्ड डालेंगे the reaction capital S of the horizontal rod, the reaction capital S of the horizontal rod acting perpendicular to the rod AB, acting perpendicular to the rod AB
एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रॉड ए बी, लाइन चेंज करके लिखेंगे दीज थ्री फोर्सेज आर कोप्लेनर, these three forces are coplanar and are in equilibrium comma, therefore these meet at a point O, comma, therefore these meet at a point O, then तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद में आप इसको लिखोगे इन ए ट्राइंगल ए एम सी, जो भी ये लिखा है आपके पास सामने, या आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट लिखेंगे, अब एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट समझेंगे इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक और प्रॉब्लम है आपके सामने, और ये का है ए रॉड रेड्स होली WHOLLY होली within a smooth hemispherical wall of radius r, its center of gravity dividing the rod into two portions small a and b, so that if theta be the inclination of the rod to the horizontal in the position of equilibrium, then sin theta equal to b minus a upon में 2 रूट r स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आप समझेंगे, कोई भी हेमीस्फीयर है ये, और आपसे कहा है इसमें हेमीस्फीयर के बारे में कि कोई भी जो रॉड है ना, वो कंप्लीटली इस हेमीस्फीयर के अंदर है। हमने इसको सपोज ए बी है, ये रॉड क्या है इसमें, ये ए बी रॉड है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ जो रिएक्शन होगी और इस पॉइंट पे जो रिएक्शन होगी, आर और एस है, जो कि ओ पॉइंट पर एक दूसरे को मिलती हैं। अब आपसे यहाँ कहा गया है कि ये जो रॉड है ना ए बी, इसको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करता है। लेकिन आपको बात करें कि बैलेंस की कंडीशन में, अगर ये जो रॉड ए बी है ना, ए बी रॉड है, इसमें रॉड ए बी अगर बैलेंस की कंडीशन में है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जी,
इस पर फोर्स W एक्ट करेगा, यहां से वर्टिकली वेट W ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर। अब देखो ये क्या है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो फोर्स लगा हुआ है वो भी क्या है, बैलेंस की कंडीशन में R और S जो रिएक्शन है जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से होकर के पास होगा ये, क्योंकि थ्री फोर्सेज अगर इक्विलिब्रियम है तो वो एक ही पॉइंट्स पर आकर के मिलेंगे। ओके, तो हम यहाँ बात करेंगे अब इस पॉइंट को अगर हम कोई नाम दें M, इसकी जो रेडियस है वो R है, A से लेकर के O तक की डिस्टेंस R कहें तो ये भी R ही डिस्टेंस होगी। अब इस एंगल की बात करें, एक और आपसे कहा गया है इसमें कि इस पे ये जो हॉरिजॉन्टल है ना वो है इसके साथ में रॉड के साथ में थीटा एंगल बनाता है, ये एक्स एक्सिस होगी। अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, तो हम इन एंगल्स की बात करेंगे। यहाँ 90 बनेगा, थीटा 90 तो ये होगा, या 90 माइनस थीटा तो ये वाला जो एंगल होगा ना 90 माइनस थीटा होगा। ओके, यहाँ जो एंगल बना हुआ है ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये अपोजिट एंगल है ना, तो देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो इसके अपोजिट ये भी 90 माइनस थीटा, और यहाँ ये एंगल 90 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसमें क्या है कि ये जो M पॉइंट डाला है ना, M पॉइंट सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये इसको दो पोर्शन में डिवाइड करता है रॉड AB को। एक तो A, तो मान लीजिए ये यहाँ G से लेकर के A तक की डिस्टेंस स्मॉल a है, और G से लेकर के B तक की डिस्टेंस स्मॉल b है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसमें लिखेंगे, फिर क्वेश्चन में लिखोगे अब आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आप नोट करेंगे इसमें द रॉड AB ऑफ वेट W, द रॉड AB ऑफ वेट कैपिटल W कॉमा रेट्स RESTS only WHOLLY within a ball VOWL of radius R of radius R of radius R comma small r बनाना है, comma the rod is in equilibrium, the rod is in equilibrium under the action of the force, under the action of the following three forces, under the action of three forces, following three forces. फर्स्ट लिखोगे कैपिटल R द रिएक्शन एट A, कैपिटल R द रिएक्शन एट A along normal AO, कैपिटल AO along normal AO। तो स्टूडेंट्स एक काम और करेंगे, आप एक बार क्लास को रिजॉइन करें, क्लास को एक बार दोबारा से आप रिजॉइन करेंगे।